का हमारे साथ रास करने का मन इसका खुदा ही था और ये व्यर्थ में इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा था। गोपियों का जैसे मन में आ गया अभिमान, एक गोपी को हुआ मान, बाकी सभी को हुआ अभिमान। और जहां मन में अहंकार आया भगवान वहां से खिसक जाते हैं। भगवान वहां से एक गोपी के मन में मान हुआ, उस गोपी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है सो मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। भगवान को पाने का, प्रेम करने का रास्ता इतना छोटा है कि दो चीज उसमें एक साथ नहीं आते। अहंकार भी आ जाए और भगवान भी आ जाए, भगवान नहीं रह सकते। मैंने पहले बताया इस कमरे में भगवान को वास करना है तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार सबको निकालना पड़ेगा, तब उस कमरे में भगवान बैठते हैं। और अहंकार पहले से है, भगवान देखते हैं भैया कमरा भूखा है तो वहां से खिसक जाते हैं। तो गोपियों के मन में अहंकार आया, भगवान खिसक गए। अब गोपियां जो छटपटाने लगती हैं, इतने अभी तक हम कितने मेहनत से जो है कहां से आए, इतना प्रार्थना किए और ये कन्हैया चला गया, कहां चला गया। अब जैसे कोई मणिधर सर्प हो, उसके मणि को लेकर कोई चला गया हो, मछली को निकाल करके बाहर रख दिया गया हो थल में, जैसे छटपटाती हैं वैसी गोपियां छटपटाने लगती हैं। पूछने लगती है यहाँ वहां, अरे बरगद भैया, बड़े बड़े दौड़ गई जंगल में, बहुत बड़ा बरगद दिखा, अरे बरगद भैया तुम्हारे इतने इतने बड़े बड़े भुजा हैं, अरे गए होंगे तुम्हारे भुजा के नीचे से गए होंगे, तुमने हमारे कन्हैया को देखा है। अब बरगद क्या बोले, बोले ये नहीं बताएगा। बरगद के से पूछा, पीपल से पूछा, यमुना से जाके पूछ रहे हैं, यमुना तुम बताओ, यमुना तुम ही बताओ मेरा छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बताओ मेरा छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बताओ मेरा छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बताओ मेरा छलिया कहाँ गया है। 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 तू भी छली गई है, तू भी छली गई है, कहती है नील धारा। तू भी चली गई है, कहती है नील धारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। 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 क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा। यमुना से पूछा, यमुना क्या जवाब दे, कुछ जवाब नहीं मिला, लौट के आ गई। इधर आकर के फिर जंगल में ढूंढने लगी, यहाँ वहाँ कन्हैया कहाँ गया है। इतने में तुलसी का वृक्ष दिखा, छोटा बढ़िया तुलसी का पौधा दिखा। हाँ बोले ये तुलसी बताएगी, क्योंकि तुलसी के बिना गोविंद का पूजन होता ही नहीं, इसको पता होगा कि गोविंद कहाँ गए हैं। इतने में हवा का झोंका आया, तुलसी हिली, तो जैसे हिली तो गोपियां कहने लगी ये नहीं बताई, ये तो हमारी सौतन है, ये तो उसके साथ रहती है, हमारी सौतन है, ये ना कर रही कि मैं नहीं बताऊंगी। आगे गए तो पृथ्वी हरा भरा दिखाई दिया। तो एक गोपी कहती देखो यहाँ पे कितना हरा भरा है, निश्चित ही गोविंद के चरण पड़े हैं इस पृथ्वी में, इसलिए जो है हरा भरा है। मान लो यहाँ पृथ्वी कहना चाहती है कि हरा भरा ये आज से नहीं है, जब से वामन भगवान आए अपने चरण यहाँ रखे तब से पृथ्वी हरी भरी है। ऐसे करके
कुछ भी गोपियां नहीं समझ रही हैं, जड़ है कि चेतन है, किससे पूछे न पूछे, पागल की एक विक्षिप्त की तरह हो गई हैं और सबसे जाके पूछ रही हैं। इतने में एक गोपी बोली, एक उपाय है, कन्हैया आ सकते हैं। बोले क्या? बोले उन्होंने जो लीला की है उन्हीं लीला को हम अनुकरण करते हैं। हाँ, अब जब कोई गलत करेंगे तो आके हाथ पकड़ के जरूर बताएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गोपी पूतना बन गई, एक कन्हैया बन गई और पूतना कारण मारने का नाटक किए। अरे पूतना मर गई, सब ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, सब ताली बजाने लगे। लेकिन कन्हैया जो है नहीं आए। इतने में एक गोपी जो है गोवर्धन उठाने का नाटक की। क्या? एक चुनरी जो है रख ली और चुनरी को रख करके घुमाने लगी। और एक ने कहा देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया, गोवर्धन उठा लिया, ताली बजाओ। सब ताली बजाए, लेकिन बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। एक गोपी जैसे भगवान चलते थे वैसे टेढ़ी मेढ़ी चलने लगी। देखो कन्हैया ऐसे चलते हैं। और चलते चलते जैसे आगे गई, सामान जो भी आपको चढ़ाना है बाद में चढ़ाइएगा, अभी अपने स्थान में से बैठे कथा श्रवण करें। इनको चढ़ा लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधे श्री राधे श्री राधे, 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 राधे जय जय राधे श्री राधे श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे श्री राधे। इस प्रकार से आगे गई गोपियां, देखी कि भाई किसी का चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है। एक गोपी बोली चरण चिन्ह ये कृष्ण का ही है, कन्हैया का है। बोले ये चरण चिन्ह किसके हैं? जैसे आगे के बोले कन्हैया के हैं। फिर गए तो बोले एक नहीं दो है, वो अकेले नहीं गया है, किसी के साथ में है। आगे गई कुछ फूल गिरे हुए मिले, बोले देखो शायद कोई गोपी साथ में है, उसके बालों को उसने बालों में फूल भी लगाया है तो गिरा हुआ है। ऐसे करके जो है गोपियां आपस में बातें कर ढूंढने लगी, आगे गई। लेकिन सुखदेव जी भगवान कहते हैं साथ में कौन थे? राधा जी। लेकिन राधा जी का भागवत में स्पष्ट नाम नहीं लिया गया है। सुखदेव जी भगवान कहते हैं तो आगे गोपी जा रही है, जाते जाते थक जाती है, गोपी थक गई जंगल में भटकते भटकते, तो भगवान बोले आ जाओ मेरे कंधे में बैठ जाओ। और जैसे कंधे में बैठने लगती है, बोले स्कंद आरोहिता मेरे कंधे में बैठ जाओ। और जैसे कंधे में बैठने लगती है, भगवान वहां से भी अदृश्य हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। इसका भाव ये है कि भगवान को पाने के लिए यदि हम थक गए, कभी भी नहीं थकना चाहिए, तो भगवान वहां से भी खिसक जाते हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो राधा जी के पास भी खिसक गए, राधा जी भी होश होकर वहां पे गिर पड़ती है। गोपियां ढूंढते ढूंढते आ गई तो राधा जी को पाया। अरे बोले हम व्यर्थ में इसका लगा रही थी कि साथ में तो यहाँ पड़ी हुई है। राधा जी को साथ में लेकर गई हैं, और साथ में लेकर जैसे गई है, सब बड़े दुखी हुए। राधा जी को साथ में लेकर यमुना किनारे चले गई हैं, और सब रोते हुए कनक मंजरी छंद में एक बहुत सुंदर गीत गाया है, जिसे हम क्या कहते हैं? गोपी गीत। सभी गोपी मिलकर के गोपी गीत गाया है। आइए हम लोग भी मिलकर के गोपी गीत गाते हैं और भगवान को ढूंढते हैं। गोपियां कहती हैं कि ये प्रार्थना के बाद यदि गोविंद नहीं मिले तो हम अपने प्राण को ही त्याग देंगी। आइए हम लोग भी बड़े शुद्ध भाव से गोविंद को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि भगवान हम भी गोपी हैं, जहां भी आप छुपे हुए हो आप हमें दर्शन दो, हमें जो है आकर के मिलिए हमसे। ऐसा शुद्ध भाव करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जयति तेधिकं
जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृशता देशुतावका त्वयि धृताशवास त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेयं वदा विषजलाप्यया व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानला विषमयात्मजात् विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिना अन्तरात्मदे विकर्ण सार्थितो विश्वगोप्तये शकौ देवान् शाश्वतां कुले विरचिता भया विष्णुदुर्यते शरणमीयुषा चन्द्रदेवयात् स्पर्शरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरगृहम् व्रज जनार्दिहन् वीरयोषिता निज जनस्मया द्वन्द्वनस्मिता भज सखे भवात् किङ्करीस्मरो जलरुहाननो चारुदर्शये प्रणत देहिना पापकर्षणो ऋणकरानुगं श्रीनिकेतनं प्रणपणार्पितां श्रीमदाम्बुजां प्रणकुजे सोना प्रेन्द्रेच्छया मधुरया गिरा वल्गुमाख्यया बुधमनोज्ञया उत्करेक्षणा विधकरीरिमा वीरमुयति रहरसिंहुना याययास्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। गोपियों ने यहाँ बड़ा प्यारा सुंदर गीत गाया है जिसे हम क्या कहते हैं, गोपी गीत। हे भगवान जहां भी छुपे हो आ जाओ, हमें दर्शन दे दो। बड़ा ही प्यारा है गोविंद। क्या गोपियां क्या कहती हैं, प्रभु जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है तब से ब्रज क्षेत्र की महिमा बहुत बढ़ गई है। पहले लोग बैकुंठ जाना चाहते थे लेकिन अब कोई बैकुंठ नहीं जाना चाहते, सब ब्रज क्षेत्र में आना चाहते हैं। क्यों?
कि बैकुंठ में जाएंगे तो आपको दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगाने पड़ेगी, पता नहीं कब दर्शन होता है, लेकिन यहाँ आप तो घूमते फिरते कैसे भी मिल जाते हैं। अरे जब गायों को सुलभ है, पशुओं को सुलभ है, बंदरों को सुलभ है, क्या मानवों को सुलभ नहीं होंगे। प्रभु जब से आप ब्रज क्षेत्र में पधारे हैं तो लक्ष्मी भी जो चंचला कहलाती, एक जगह धन नहीं रुकते कभी लक्ष्मी, लेकिन वो भी अचला होकर के यहाँ स्थिर रूप से रहने लगी है। हे प्रभु दीक्षुतावा कहा, हे प्रभु देखो देखो हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रभु दया करिए, प्रभु आप हमारे ऊपर दया करिए, जहां भी छुपे बैठे हो हमें दर्शन दो। अरे आप तो कहते हो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हो कि एक बार जो मेरा होके कह दे कि मैं आपका हूं प्रभु, आप कहते हैं कि मैं उसके लिए सब कुछ दे देता हूं, लेकिन कब से हम गोपियां आपको ढूंढ रही हैं, आप दर्शन नहीं दे रहे हो। यमराज भी आता है हमारे उसमें ढूंढने के लिए, एक प्राण इनके प्राण लेकर चल दूं, छटपटा रही हैं तो उसको प्राण भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे प्राण तो आपके पास है, इसलिए हम मरना भी चाहें तो मर नहीं सकती हैं। और मरना रहता, अरे हमें मारना ही था तो इतना काहे भट पहले मार दिया होता। अरे हमको मारने के लिए बड़े बड़े राक्षस आए ब्रज क्षेत्र में, बड़े बड़े राक्षस आए, कौन कौन नहीं आए, पूतना आई, अघासुर, व्योमासुर, इन सब से हमारी रक्षा तुमने किया। और ये तो वही बात हो गई भैया, ये तो बात ठीक नहीं है, इतने दिन तक बचाया और आज हमें अपने बिरह में मारना चाहते हो। ये तो वही बात हो गई जैसे कोई बकरा पालता है, क्या करता है, पहले बढ़िया खिलाए पिलाए और अंत में ईद के आने पर राधे राधे उसी की बलि दे देता है। यही इतने हमें बढ़िया सुंदर पाला पोसा और आज हमारी आप बलि देना चाहते हो। अरे प्रभु, अरे कोई अपने हाथ से लगाया हुआ विषैला वृक्ष भी जो होता है, कांटा वाला वृक्ष भी लगाए तो उसे काटना नहीं चाहता है, उसमें भी उसको प्रेम होता है कि मैंने लगाया, इतना बड़ा किया, तो आपको हमारे ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आ रही है। अरे पानी भी काष्ठ के नौका को कभी नहीं डुबाती, क्योंकि उसको पता है कि जिस वृक्ष को मैंने जल दे करके सींचा था उसी वृक्ष से नौका बना, उसी वृक्ष से लकड़ी से नौका बना है, उसको कभी पानी में नहीं डुबाती। हे प्रभु, आपको हमारे ऊपर दया नहीं आ रहा है। आपकी स्थिति देखकर हमको लग रहा है कि आप यशोदा मैया के लाला नहीं हो। अरे यशोदा मैया कितना वात्सल्यमयी है, कितना प्रेम करती है सबसे, सबका कल्याण करना चाहती है, लेकिन आप तो हम आपका हमारे दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यदि आपको लग रहा है कि हम अहंकारी हो गई हैं तो हमने अभी देखा है, वैसे तो हमने पूरे अहंकार को त्याग करके आया है, लेकिन आपके अंदर अहंकार को मिटाने की भी शक्ति है, अहंकार को आप नष्ट करने की शक्ति आपके अंदर है। हमने अभी अभी देखा कि काली नाग जो अहंकारी हो गया था उसके 101 फड़ाली पर नृत्य करके आपने उसके अहंकार को नष्ट कर दिया। इसलिए आप आकर के अपने चरण को हमारे ऊपर रख दो और जितना वो करना चाहते हो हमारे अहंकार को नष्ट कर दो। कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगला श्रीमदासतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। गोपियां कहते हैं प्रभु हम मरना भी चाह रहे हैं बार बार कि मर जाएं, लेकिन नहीं मर सकते। क्यों? क्योंकि हमने आपके कथामृत का पान किया है। कथा अमृत का पान जो कर लेता है वो अमर हो जाता है। कथामृत के पान करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब कथामृतम, क्योंकि आपकी कथा का जिसने पान किया है उसके दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप जो है नष्ट हो जाते हैं। तप्त जीवनम, ये प्राणी किसमें तपा हुआ है? 3 प्रकार के ताप से, दैहिक दैविक भौतिक। लेकिन भागवत की कथा सुनिए, आपके जीवन में कितना टेंशन रहता है, लेकिन कथा सुनने आइए तो 3 घंटे बढ़िया लगता है। अब कथा सुन के जैसे जैसे घर जाइए वैसे टेंशन आने लगता है, भैया ये काम करना है वो। जैसे गजराज गर्मी के ताप से आतप्त होकर संतप्त होकर
गंगा जी में डुबकी लगाया, तरावट आ गई, लेकिन जैसे बाहर निकला धीरे धीरे फिर गर्मी चढ़ने लगती है। वैसे कथा में आप लोग आते हैं, बड़े प्रेम से 3 घंटा कथा सुने, कथा सुनते समय क्या करना है, सब गोल केवल भगवान में ही नजर लगा हुआ है, हृदय से भगवान को ही भज रहे हैं। लेकिन जैसे घर गए तो फिर से टेंशन जो है आने लगा, ये करना है वो करना है। इसलिए प्रभु हमने आपके कथा का पान किया है, और आपके कथा में तो नगद नारायण सब कुछ प्राप्त हो जाता है। देखिए और धन में जो है इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कथा में सुनो उसका जो भी फल है नगद नारायण मिल जाता है। गोपियां कह रही है भाई आपके पास 1 लाख का चेक है, कितने का? 1 लाख, और कोई व्यक्ति 10,000 रुपए रखा है, तो किसकी महत्ता ज्यादा है ये बताइए? है 1 लाख का चेक रखे हो और 10,000, तो सबसे बड़ा कौन है उसमें? हाँ जानते हैं, इधर बता रहे हैं 10,000 का है भैया। मान लो 1 लाख रुपया आप रखे घूम रहे हो चेक, लेकिन आज बैंक बंद है, चेक आपका बन नहीं रहा है, और बहुत जरूरी आगे 10,000 रुपए का आपको काम है, आपके हाथ में कैश 10,000 रुपए है, जाके अपना काम कर लीजिए। वहीं 1,000 भले रखे हैं आप, 1 लाख रखे हैं भले, लेकिन भांजा नहीं रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो नगद नारायण जो है उसकी बड़ी महत्ता है। तो भगवान की कथा में जो है नगद नारायण सब कुछ जो है प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, अंत में गोपियां कहती हैं कि संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली पुण्यशाली वही है जो आपके कथाओं का दान करता है। भूरिदा जना, आपकी कथा का दान करने वाला सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है। हे प्रभु, अब हम जान गई, कब से हम आपको ढूंढ रही हैं, लेकिन आप दर्शन नहीं दे रहे हो, और हम जानते हैं कि हम जैसे आपको ढूंढ रहे हैं आप भी आगे आगे भाग रहे हो। अब आपके चरण इतने कोमल हैं, किसी कांटे में पड़ेंगे, किसी कंकड़ में पड़ेंगे, आपको बड़ा कष्ट होगा, इसलिए अब हम आपको नहीं ढूंढना चाहती हैं, यहीं हम आराम कर रही हैं। अब चिंता मत करो, आपको अब हम नहीं ढूंढेंगी। यत्ते सुजा